बहनों और भाइयों, दोस्तों, हमेशा की तरह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए कल गया था। वहाँ पर एक बुजुर्ग मिलते हैं मुझे हमेशा, 90 ईयर्स ओल्ड लगभग। वॉकर लेकर चलते हैं धीमे धीमे, अपने ज़माने के इंटरनेशनल खिलाड़ी, लेकिन शेर अब थक चुका था और वॉकर लेकर चलते हैं, फिर भी जिंदा दिल हैं। मुझे आवाज़ दी और कहने लगे, बेटा सुनो। मैंने कहा, फरमाइए सर, क्या बात है। कहने लगे, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। मैंने पूछा, कौन सी बात। कार से मेरा बेटा मुझे ले जा रहा था, नया फ्लैट लिया है उसने, मैं वहाँ जा रहा था। रास्ते के किनारे से बहुत से बोर्ड्स लगे थे, होर्डिंग्स। जी हाँ, नए नए मकानों के, नए नए फ्लैट्स के। और उस पर मैंने फ़ोटो देखी, राजा रानी का संसार, एक बेबी या दो बेबी बड़ी मुश्किल से, और हंसते खिलखिलाते हुए। लेकिन एक ख़ास बात बेटा मैंने नोट की। मैंने पूछा, कौन सी बात आपने नोट की अंकल, बताइए। कहने लगे, उसमें कहीं बुजुर्ग नजर नहीं आए, माता पिता या माता, दोनों में से एक या दोनों कभी नजर नहीं आए, सिर्फ राजा और रानी का संसार। ये मेरी बात समझ में नहीं आई। अब मैं क्या कहता। फिर भी मैंने समझाया। मैंने कहा, अंकल, ये बदले हुए ज़माने की बदनुमा दाग है, बदले हुए ज़माने का बदनुमा दाग है। जी हाँ, ये ऐसे घर हैं जहाँ पे बुजुर्ग का साया नहीं है, और वो कैंटीन खुलता है खाने का और समय पे बंद होता है। बच्चा बेबी वॉकर में रहता है, घर पे बुजुर्ग का साया नहीं है। उसको छोड़ दीजिए, आप अपना वॉक कीजिए और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। थोड़ा सा खुश भी हुए, लेकिन फिर भी सोच रहे थे। मैंने कहा, भूल जाइए उन बातों को और खुश रहिए, चलते रहिए। बहनों और भाइयों, ये देखने के बाद और ये सुनने के बाद किस्सा मैंने भी गौर किया। होर्डिंग्स जो लगे हैं, जितने आप भी देखिए, हाईवे पे होते हैं, बड़े बड़े रोड्स के किनारे पे, नए नए फ्लैट्स के, नए नए मकानों के होर्डिंग्स लगे रहते हैं। और होर्डिंग्स पे अक्सर राजा रानी यानी पति और पत्नी और एक या दो बेबी हंसते खिलखिलाते हुए, लेकिन बुजुर्ग का कोई साया नहीं। न मम्मी है, न डैडी है, उसमें बुजुर्ग कोई नहीं है। ये कैसा संसार है। ये आज के ज़माने की मांग ज़रूर होगी कि दोनों का संसार है, ये सब सही है, लेकिन जिन घरों पे बुजुर्गों का साया नहीं, वो घर बिना छत का है। जी हाँ, पेड़ों को देखा होगा आपने, अम्ब्रेला की तरह होते हैं। जी हाँ, पेड़ अम्ब्रेला की तरह होते हैं, छाती की तरह। अगर उस पेड़ से छाता निकाल दिया जाए तो ठूंठ बचेगा, सिर्फ ठूंठ। वैसे ये घर है। घर पे छाया या साया बुजुर्गों का नहीं है, घर पे आशीर्वाद बुजुर्गों का नहीं है। बच्चों को दादी और दादा की कहानियाँ, नाना नानी की कहानियाँ कभी सुनने नहीं मिलेंगी, न वो बचपन की कुछ वो घटनाएं सुनने मिलेंगी। ये कैसा बचपन, ये कैसा दौर, ये कैसा माहौल। मुझे इस बात पे एक पुरानी फिल्म का बेहतरीन गीत याद आ गया, जिसके बोल थे, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार न रहा। इसी गीत को मैं थोड़ा बदल देता हूँ। घर घर न रहा, घर घर न रहा, बुजुर्गों का साया न रहा। घर घर न रहा, बुजुर्गों का साया न रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार न रहा। और उसके बाद के अभी अभी के दौर की, यानी कुछ चंद सालों पहले के दौर की फिल्म का गीत एक मैं आपको बताता हूँ। बड़ा बेहतरीन गीत है, वो गीत गूंजना चाहिए घरों में, हर घर में। जी हाँ, ये होती है संस्कृति, ये होता है कल्चर। तो आइए मैं वो गीत के बोल बताता हूँ आपको। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। ये घर होता है, ना कि पति पत्नी का, राजा रानी का संसार, एक या दो कार्टून घर में घूमते हुए बच्चे। व्हाट इज दिस, ये क्या लगा रखा है तमाशा। ये अब बंद होना चाहिए। बुजुर्गों को लाइए, अगर वो सगे माता पिता नहीं है तो किसी और आंटी अंकल बुजुर्ग जो है उन्हें संभालिए, उनका सहारा बनिए। वो आपको उससे कई गुना ज़्यादा प्यार मोहब्बत, घर को संस्कार देंगे, जो आज बहुत ज़रूरी है। फिर भी हमेशा की तरह मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए विदा होता हूँ। लेकिन इस बात पर गौर कीजिएगा, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। ये घर होता है। ऑल द बेस्ट।